इन्वेस्ट, कि पैसा सिर्फ हमको जमा करके सेव करके कहीं पर चावल के डब्बे में नहीं रखना है। जैसे हमने देखा देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि वक्त के साथ साथ पैसे की कीमत गिरते जाए, तो उसको हमको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रखना है कि वक्त के साथ साथ वो पैसा बढ़े हमारा। तो उसको ही बेसिकली हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। एंड अवॉइड डेट ट्रैप्स। ईएमआई के चक्कर में, लोन के चक्कर में क्या होता है, आप एक डेट ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। ये ठीक है, ये भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट इज प्लान फॉर इमरजेंसीज एंड लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक रिटायरमेंट। एक तो हमको फाइनेंशियल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी या कोई और इमरजेंसी आ गई, तो उस टाइम पे हमारे पास इनफ पूल ऑफ मनी होना चाहिए। उसके लिए भी हमको एक अलग फंड बनाने की जरूरत पड़ती है। एंड नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लान, कि जैसे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अब ऐसी आ रही है कि आने वाली जो जनरेशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रहेगी, वो एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू रिटायरमेंट और पेंशन स्कीम। तो अब आप जो कमा रहे हो, आपके प्रोडक्टिव ईयर्स में कमा रहे हो, यू आर गोइंग टू अर्न फॉर 30 to 40 ईयर्स, तो वो पैसा आपने कमाया हुआ कुछ हिस्सा आपने आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट आफ्टर यू रीच दैट एज ऑफ रिटायरमेंट, जहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, आपके अंदर वो स्किल्स नहीं रहेंगे, तो आपके पास इनफ फुल ऑफ मनी होना चाहिए कि आप आपकी नेसेसिटी के अलावा भी जो भी आपकी लाइफस्टाइल जिस तरीके से आपने मेंटेन किया था वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर पाए। सो दैट्स व्हाई लॉन्ग टर्म गोल्स में एक रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत क्रूशियल स्टेप है। दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। हमने देख लिया फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखेंगे हम वेरियस एस्पेक्ट कि मनी क्या होता है, कंसेप्ट देखेंगे हम कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। इसकी बेसिक आपको मीनिंग तो पता है, बट हमको इन डिटेल इसको बाइफरकेट करके इसके टाइप्स के साथ, इसके ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज जब हम बजटिंग करेंगे या जब हम डेली लाइफ चॉइसेस करेंगे, तो उस टाइम पे आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए कि आपका पर्टिकुलर इनकम या एक्सपेंस कौन सी कैटेगरी में जाता है, सो दैट यू कैन अवॉइड इट और डिले इट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। या फिर वो नेसेसिटी के अंदर है तो यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू हैव टू spend that money on that particular thing. Let's see what is money. So basically money is a medium of exchange. Money is a medium of exchange and used to buy goods and services. It acts as a unit of value to compare prices and cost. अब मनी नहीं था तो उससे पहले क्या था, वी यूज टू हैव अ बार्टर सिस्टम, कि जिसके पास जो एक्स्ट्रा में होता था दे यूज टू गिव टू अदर्स, और जो चीज की उनके पास जरूरत होती थी वो उसके बदले में ले लेते थे। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम के बाद एक टाइम ऐसा आया कि वी रियली नीड समथिंग, द थर्ड पार्टी, एक अथॉरिटेटिव करेंसी होना बहुत जरूरी है। वो करेंसी किस लिए चाहिए, ताकि हम चीजों का ट्रांजैक्शन आसानी से कर पाए, हम ट्रेड आसानी से कर पाए, है ना, मोनोपोली ना रहे। जैसे आप सपोज किसी के पास वेट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, या वेट का प्रोडक्शन मार्केट में कम हो गया, तो वेट के एक्सचेंज के अंदर, गेहूं के एक्सचेंज के अंदर वो पर्टिकुलर पर्सन क्या करेगा, उसको होल्ड करके रखेगा, बहुत टाइम तक के लिए एक्सचेंज ही नहीं कर पाएगा, है ना, या उसकी नेसेसिटीज पूरी नहीं हो पा रही है वो गेहूं की, जितना प्रोडक्शन उसके पास हुआ है, तो वो बार्टर सिस्टम के थ्रू दूसरी चीजें कैसे खरीद पाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर मनी की जरूरत आई। एंड देर इज, इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इट एक्ट एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू टू कंपेयर प्राइसेस एंड कॉस्ट। अब ये क्या करता है, फ्यूचर यूज के लिए एक मनी की वैल्यू को स्टोर करके रखता है। अब कैसे, तो नोट के ऊपर लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डैश डैश अमाउंट बियर, ठीक है, गवर्नर की साइन होती है। तो ये क्या है, एक अथॉरिटेटिव सिग्नेचर है कि भाई ये करेंसी की इतनी वैल्यू है। अगर मार्केट में कोई नहीं भी ले रहा है तो यू हैव द राइट टू गो टू द गवर्नर और आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज मैंडेटरी टू गिव यू द एक्सचेंज प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर करेंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इनकम। अब इनकम क्या होता है बेसिकली, तो मनी अर्न और रिसीव। पहले तो आपने किसी से लिया है, बेसिकली आपने किसी से पैसा लिया है या फिर कमाया है, कोई और अदर सोर्सेस से आपके पास पैसा आ रहा है, वो भी आपका इनकम है। रेंट के थ्रू आ रहा है, रॉयल्टी के थ्रू आ रहा है, ओकेजनली या रेगुलरली मिल सकता है आपको। ठीक है, इनकम है तो ही आप सेव कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। इनकम है तो आप बजटिंग कर सकते हैं। इनकम एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। एक्टिव इनकम हम किसको बोलेंगे, जो मंथली बेसिस पे आ रही है आपकी, या फिक्स ड्यूरेशन ऑफ पीरियड के अंदर आपके अकाउंट में डेबिट हो रहा है, सॉरी क्रेडिट हो रहा है। पैसिव इनकम क्या होती है कि
इंटरवल्स के ऊपर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, एंड दैट इज नॉट फिक्स्ड। इसका ड्यूरेशन आपका फिक्स नहीं होता है। एंड लास्ट वन, इनकम इज द ओनली थिंग दैट फॉर्म द बेसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तभी होगी जब आप कमाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंस। अब एक्सपेंस इज द मनी स्पेंट और यूज टू बाय गुड्स सर्विसेज और मीट नीड्स और वांट्स। अब यहाँ पर दो चीजें आती है। ठीक है। एक तो होती है नीड और एक होती है वांट। अब नीड क्या है? तो नीड इज जरूरत है। जैसे यू नीड वेट। ठीक है, ये यू नीड रोटी, सॉरी, आपको रोटी चाहिए। क्यों रोटी चाहिए? क्योंकि आपको भूख लगी। ठीक है। तो अब रोटी चपाती जो भी रही, आप वो खा के आपका पेट भर लेंगे। ये क्या हो गई? आपकी जरूरतें पूरी हो गई। फिर रिस्पेक्ट की वो रोटी कैसी? अब वांट में क्या आ रही थी? आपको कुलचा चाहिए, या आपको नान चाहिए। ठीक है, या आपको ब्राउन ब्रेड चाहिए। ठीक है। आपने क्या किया? एक स्पेसिफाइड चीज बोली। भूख तो लगी हुई है, पेट तो भरना है, लेकिन वो स्पेसिफिक चीज से ही मुझे मेरा पेट भरना है, वो ब्राउन ब्रेड ही खाना है, बिकॉज आई एम हेल्थ एंथुजियास्ट। तो ये क्या हो गया? आपका वांट हो गया। ठीक है। तो बेसिकली नीड और वांट में आपको कैटेगराइज करना इतना जरूरी इसीलिए है, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू डिसाइड कि मुझे यहाँ पर पैसा खर्च करना है या नहीं करना है। ठीक है। आइदर आई हैव टू स्पेंड माई मनी और नॉट। तो वो स्पेंडिंग ऑफ मनी आपकी किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? नीड और वांट पे। इफ यू हैव अ टाइट बजट फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ, आपका अभी टाइट बजट है बहुत, तो अभी आपको क्या करना है? आपके पास पैसे कम है। ठीक है, तो अब आपको बचाना है पैसे, तो आप कैसे बचाएंगे? तो आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस आप जब खर्च कर रहे हो, तो वॉट एवर इज माई स्पेंडिंग, अभी जहां पर मुझे पैसा डालना है, तो क्या मैं अवॉइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर कर सकती हूँ तो कैसे? ठीक है। नेक्स्ट इज, इसमें रहेगा आपका एक्सपेंसेस। अब एक रहेगा आपका फिक्स्ड एक्सपेंस, दूसरा रहेगा आपका, एक रहेगा आपका फिक्स्ड एक्सपेंस, सेकेंड वन रहेगा आपका वेरिएबल एक्सपेंस, एंड थर्ड वन इज इमरजेंसी एक्सपेंस। अब फिक्स्ड एक्सपेंस क्या है? रेंट बिल्स। जैसे अब आप जॉब कर रहे हो, मुंबई में जॉब कर रहे हो, तो आपका खुद का घर नहीं है, यू आर रेंटेड एन अपार्टमेंट। अब उसका 10,000 रुपीज पर मंथ आपका फिक्स्ड है। ठीक है। तो अब हर महीने जाने वाला बिल्स है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका हर महीने फिक्स रहेगा। ठीक है, अमाउंट वेरी हो सकता है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, या आप इसको टाल नहीं सकते, है ना? इलेक्ट्रिसिटी है तो ही आपके चार्जर है, बाइक्स है, घर है, फैन है, लाइट है, सब चीजें बेसिक नेसेसिटी में आ जाती है। कॉलेज की फीस है देना जरूरी है, ट्यूशन की फीस है देना जरूरी है, मेड की फीस देना जरूरी है। ठीक। तो ये क्या हो गया? आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस विच यू कांट अवॉइड। आपको मैंडेटरी ये देना है तो मतलब देना है। अब नेक्स्ट आ गया आपका वेरिएबल एक्सपेंस। अब वेरिएबल एक्सपेंस में क्या आ गया? यहाँ पे फूड, कि भाई आपको घर पे खाना है। अब डेली तो घर पे खाते हो, लेकिन उसमें से आप वीकेंड्स पे जा रहे हो, आपको बाहर खाना है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कोई पूरा ही महीना बाहर नहीं खाए। ठीक है। ट्रैवलिंग हो गया, आप चाह सकते थे ट्रैवलिंग, आपको मैंडेटरी नहीं है। एंटरटेनमेंट ये भी आपका क्या है? वेरिएबल एक्सपेंस है। कभी आप बहुत ज्यादा कर लेते हो, कभी आप बिल्कुल ही नहीं करते। ठीक है। तो ये आ गए हमारे वेरिएबल एक्सपेंस। लास्ट वन इज इमरजेंसी एक्सपेंसेस, यानी कि मेडिकल या फिर कोई रिपेयर का आपका खर्चा। अब ये एक्सपेंसेस इस तरीके से डिवाइड करने क्यों जरूरी है, क्लासिफाई करने क्यों जरूरी है टाइप्स के अंदर? बिकॉज इसी के बेसिस के ऊपर जब आप बजटिंग करेंगे, तो वो बजटिंग के अंदर जब आप आपका पर्टिकुलर एक्सपेंस क्लासिफिकेशन के अंदर आप जब पुट करेंगे, तो उस टाइम पे यू आर गोइंग टू डिसाइड कि भाई ये महीना मेरा वेरिएबल एक्सपेंसेस पे बहुत ज्यादा खर्च हो चुका है, तो नेक्स्ट मंथ आई कैन हैव द पॉसिबिलिटी कि मैं इतना पैसा बचा सकता हूँ, एंड आई कैन सेव इट और इन्वेस्ट इट समथिंग एल्स। सेविंग क्या होता है? तो एक एक्स्ट्रा पैसा होता है आपका, जो आप खर्चे के अलावा जो पैसा आपका बच जाता है मंथली, तो आप उसको बचाते हैं। बट वॉरेन बफेट ने यहाँ पर एक चीज कही है, he said that saving is not, जैसे रेगुलर फॉर्मूला क्या होता है हमारा ट्रेडिशनल, कि इनकम माइनस एक्सपेंस। ठीक है, ये तो हमारा ट्रेडिशनल वे हो गया। लेकिन वॉरेन बफेट का कहना है कि सेविंग इज व्हाट? सेविंग इज इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। मतलब आपकी अगर 1 लाख रुपए मंथली सैलरी आ रही है,
तो आपने पहले ही डिसाइड कर लेना कि मुझे 30,000 40,000 रुपीज वॉट एवर आई हैव टू सेव। उसके बाद जो आपका 60,000 रुपीज बचेगा ये रहेगा आपका एक्सपेंस, एंड इन दैट 60,000 यू हैव टू स्ट्रक्चर योर बजट। ठीक है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आपके बजट को स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, तो बेसिकली सेविंग helps to meet future goals, ये तो इम्पोर्टेंस आ गया इसका। It also provides financial security, reduces dependence on loan, enable investment and wealth, encourage financial discipline, build a safety net for unexpected expenses। ये तो हो गए आपके मोटा माटी सेविंग के फायदे या बेनिफिट्स या इम्पोर्टेंस। इसके अलावा भी एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सेविंग का, या एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं हम, ये है कि आपके पास अगर इनफ अमाउंट ऑफ मनी सेव है तो आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील करते हो। और जब आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो योर पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग बैड डिसीजंस। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमारे पास, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, बिकॉज वी लैक अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। तो जब आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप बैड डिसीजन, वो चीजें कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक सेविंग एक कॉन्फिडेंस देती है। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस देती है सही तरीके से सोचने के लिए, कॉन्फिडेंस देती है, एक मेंटल स्टेबिलिटी देती है। ठीक है, तो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग रॉन्ग डिसीजन वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट